बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 69 यानी रूल नंबर 69 है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था डबलिंग प्रिंसिपल, यानी डबल करने का असूल क्या है, स्ट्रोक को हम डबल किस तरह करते हैं, क्या रूल है उसको डबल करने के, कब करेंगे या नहीं करेंगे, किस तरह से करेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले आपने कर्व स्ट्रोक को डबल करना सीखा कि किसी कर्व स्ट्रोक को हम डबल करेंगे तो क्या आवाजें देगी। उसके अंदर आपने ये पढ़ा था कि किसी कर्व स्ट्रोक को जब हम डबल करेंगे, यानी उसकी लेंथ से दुगना कर देंगे, डबल कर देंगे लेंथ को, तो तब वो अजाफी 3 किस्म की आवाजें देगी। नंबर 1, टर की आवाज देगी, यानी जिन अल्फाज के आखिर में टर की आवाज आ, जैसे मैटर, फैटर, तो वगैरह वगैरह जिनके अंदर डर की आवाज आएगी। कुछ अल्फाज के कहते हैं लास्ट में डर की भी आवाज आती है, तो भी हम उस स्ट्रोक को, कर्व स्ट्रोक को डबल करके डर की भी आवाज ले सकते हैं। जैसे फीडर, डर की आवाज आई लास्ट में। तो अभी तीसरी जो आवाज है वो है दर की, जिस तरह हम कहें लेदर, वेदर वगैरह वगैरह। तो ये 3 किस्म की आवाज हम किसी कर्व स्ट्रोक को डबल करके ले सकते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कि अच्छा मास व एल स्ट्रोक, एक एल की स्ट्रोक ऐसी कर्व स्ट्रोक है जो डबल करने से सिर्फ टर की आवाज होती है, वो भी स्टैंडिंग अलोन, जब अकेली होगी। यानी अगर एल की स्ट्रोक अकेली को हम डबल करते हैं तो सिर्फ वो टर की आवाज देती है, मगर डर या दर की आवाज नहीं देती। लेकिन जब ये एल की स्ट्रोक किसी दूसरी स्ट्रोक के साथ ज्वाइन हो, तब अगर इसको हम डबल करते हैं तो फिर वो तीनों आवाज़ों में से कोई भी एक आवाज़ दे सकती है, यानी टार के अलावा डर और दर की भी आवाज़ें दे सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं लेटर की, तो लेटर जो है सिर्फ एल के बाद टर की आवाज़। इसका मतलब यह है कि हम एल को डबल कर सकते हैं टर के लिए, लेकिन ये डर की आवाज़ नहीं आएगी, दर की आवाज़ नहीं आई। अगर हम कहते हैं कि लीडर, तो एल के बाद अगर एल को डबल करते हैं डर के लिए, तो एल तो केला रह जाएगा। केला कहता है एल सिर्फ डर के लिए यूज किया जाएगा, बाकी डर या दर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब हम लीडर की स्ट्रोक जो डालनी थी वो किस तरह डालनी थी, एल को क्रॉस करेंगे लाइन से, क्योंकि लॉन्ग ई वावल का इस्तेमाल किया गया है, तो क्योंकि वो थर्ड प्लेस का वावल है इसलिए एल को थ्रू दी लाइन लिखा। उसके बाद डर के लिए हमने डी और आर की हुक यानी डी आर सीरीज का इस्तेमाल करेंगे, वो बन जाना था लीडर। इस तरह अगर आपका आ जाता है लेदर आ जाता है, तो लेदर के लिए फिर एल के साथ डी आर की सीरीज इस्तेमाल करेंगे, ना कि एल को डबल करके हम दर की आवाज। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि ये तो कानून था कर्व का, स्ट्रेट के साथ इसका क्या कानून होगा। तो स्ट्रेट के साथ वो कुछ शरायत बता रहा है कि इन शर्तों के ऊपर जो है आप जो किसी स्ट्रेट स्ट्रोक को डबल करके डर, डर, दर तीनों आवाजों में से कोई एक आवाज ले सकते हैं। अब उनकी कंडीशंस क्या हैं, वो कौन सी शरायतें हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिसको हमने मद्देनजर रखा, अगर वो पाई जाए तो हम उनको डबल करके डर, डर, दर की आवाज ले सकते हैं। लेकिन अगर उन चारों में से कोई भी शर्त इसके अंदर मौजूद नहीं है, वो रूल इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो तब हम उसको डबल करके फिर डर, डर, दर की आवाज नहीं दे सकते। जैसा कि नंबर 1 के ऊपर उसने क्या लिखा है, वो चारों में से पहली जो चीज वो क्या है, व्हेन इट फॉलोस एंड द स्ट्रोक और सर्कल एस। कहता है या तो जिस स्ट्रोक को आपने डबल करना, उससे पहले कोई स्ट्रोक ज्वाइन हो पहले, उसके बाद आएगी स्ट्रोक जिसको डबल करना है। कहता है अगर वो पहले स्ट्रोक ज्वाइन नहीं है, तो फिर शुरू के अंदर जिस स्ट्रोक को आपने डबल करके डर, डर, दर की आवाज लेनी है, उस स्ट्रोक के शुरू में एस सर्कल मौजूद है। यानी अगर एस सर्कल स्ट्रोक के साथ आ जाता है तो फिर हम उस स्ट्रोक को डबल करके टार, डर, दर की आवाज ले सकते हैं। अगर सर्कल नहीं है तो कोई और स्ट्रोक ज्वाइन होना जरूरी है।
अगर ये दोनों चीजें मौजूद नहीं है तो तब आगे दो अगली कंडीशंस क्या होंगी। तो पहले हम जरा इसको स्टडी कर लेते हैं कि शुरू के अंदर सर्कल और स्ट्रोक का ज्वाइन होना किस तरह करते हैं। जैसा कि पहला लफ्ज लिखा है चैप्टर, चैप्टर के अंदर देखें पहले आवाज आई हमें चे की, चे फर्स्ट प्लेस वावल लॉन्ग ए है, शॉर्ट ए है, जो ए की बात दे रहा है बन गया चे। अब चे की स्ट्रोक ऑलरेडी मौजूद है, अब हमने पी के बाद टर की आवाज आ रही है चैप्टर, पी के बाद टर, इसका मतलब हम टर के लिए पी को डबल करेंगे टर के लिए। अब हम डबल कर सकते हैं पी को चे के साथ डबल टर के लिए, क्यों? क्योंकि इससे पहले एक स्ट्रोक चे ज्वाइन है, तो ये ज्वाइनिंग आ गई। अगर कोई ना कोई स्ट्रोक पहले ज्वाइन हो तो तब हम इनको डबल कर सकते हैं, डार के लिए भी, डार के लिए भी और दार के लिए भी। अच्छा, नंबर 2 के ऊपर लफ्ज उसने लिखा है डायरेक्टर। अब डायरेक्टर के अंदर, डायरेक्टर के अंदर यह है कि के बाद फिर टार की आवाज आ रही है। अब हमने के को डबल कर सकते हैं टार के लिए, क्योंकि आगे डी आर सी पहले इस्तेमाल है, ज्वाइनिंग है पहले, इस ज्वाइनिंग की वजह से अब के को डबल किया और टार की आवाज हुई तो डायरेक्टर। इस तरह ऑपरेटर, पी पहले ज्वाइन थे इसलिए आर को डबल किया टार के लिए, ऑपरेटर बन गया एजुकेटर, रेफ्रिजरेटर, टाइपराइटर, स्कैटर। अब स्कैटर को ले लें, इसके अंदर यह है कि अगर शुरू में कुछ स्ट्रोक ज्वाइन नहीं तो सर्कल लगा हुआ है। सर्कल के बारे में आपने फिर पढ़ा था, सर्कल एस, एनी अदर स्ट्रोक और सर्कल एस, कोई ना कोई आगे स्ट्रोक या सर्कल होना जरूरी है। तो अब हम डबल करके टाकी वाली स्कैटर। आगे हम देखते हैं, आगे लफ्ज आ गया, आगे दूसरी कंडीशन क्या क्या है। ये भी तो एक के दो हिस्से बने। अब हम चलते हैं नंबर 2 के ऊपर, कहता है व्हेन इट हैज ए फाइनली ज्वाइंड डिफथंग्स, जैसे कि ये, और ए फाइनल हुक, जैसा कि ये कहता है, या फिर उस स्ट्रोक जिसको आप डबल करके डर 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 की आवाज लेना चाहते हैं उसके आखिर में आखिरी डिफथंग, दो आपके आखिरी डिफथंग है, या आऊ का है या यू का है। कहता आखिरी डिफथंग ज्वाइन हो या आखिरी हुक मौजूद हो। जैसी आपकी दो किस्म की हुक आएगी, या तो एफ और वी की हुक आएगी या एन की हुक आएगी। कहता है या उसके साथ एन की हुक मौजूद हो या एफ और बी की हुक मौजूद हो या कोई आखिरी डिफथंग, जैसे मैंने कहा है कि दो आखिरी डिफथंग जो हैं आउ वाला एंड यू वाला, ये जो है तो तब हम उनको डबल करके टार टार दर की आवाज ले सकते हैं। जैसा कि ये लफ्ज पाउडर के अंदर देखें, पाउडर के अंदर पी को डबल किया डार के लिए क्योंकि आखिरी डिफथंग आउ वाला मौजूद है। इस तरह रेंडर को अगर हम ले लेते हैं तो रेंडर का डबल इसलिए किया है डार के लिए ताकि ये एन की हुक जो है इसके साथ मौजूद है, आर ई एन रेन, आगे डर की आवाज नहीं रेड। इस तरह पेंटर आखिर में एन की हुक मौजूद है, टेंडर आखिर में डर के लिए एन की हुक आ गई तो डर की आवाज ले ली, तो यानी आखिरी हुक होगी या आखिरी डिफथंग होगा तो तब हम इसको डबल करके डर 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 की आवाज ले सकते हैं। लेकिन अगर इन चारों चीजों में से कोई भी चीज मौजूद ना हो, ना शुरू में सर्कल आए, ना शुरू में स्ट्रोक आए, ना आखिर में आखिरी डिफथंग लगा हो या हुक लगी हो, तो फिर हम उसको डबल करके डर 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 की आवाज नहीं ले सकते। फिर हम आम की जनरल जो स्ट्रोक्स हैं उसको बनाएंगे। जैसा कि अगर आप देखें तो ये लफ्ज लिखा हुआ है बैटर। अब बी को हमने डबल करके नहीं टर की आवाज ली, क्यों नहीं ली? इसलिए कि ना तो बी के शुरू में कोई स्ट्रोक है, ना कोई सर्कल है, ना लास्ट में कोई हुक है, ना कोई आखिरी डिफथंग है। तो यहाँ पे हम इसको फिर डबल नहीं कर सकते, यहाँ अलाउड नहीं है। यहाँ पे बैटर पूरी स्ट्रोक डालेंगे बी ऑन द लाइन, शॉर्ट टी वावल सेकंड प्लेस होने की वजह से आगे टी आर सीरीज का इस्तेमाल किया तो क्या बना बैटर। आगे आगे गैदर, अब गे को डबल करके दर की आवाज नहीं ली, क्यों? गे अकेला रह जाना है, उसके ना शुरू में कोई चीज ना लास्ट, इसलिए इसको भी अलाउड नहीं है। वहां पे गे के साथ डी आर सीरीज का इस्तेमाल किया। आगे आ जाता लफ्ज वेदर। वेदर के अगर वे को हम डबल करें दर के लिए तो फिर ये केडी स्ट्रोक रहेगी ये वाली। वे के शुरू में ना तो कोई सर्कल लग सकता है, ना कोई स्ट्रोक ज्वाइन हो सकती है, ना वे के बाद कोई हुक आई है, ना कोई आखिरी डिफथंग आया, तो इसलिए वे की स्ट्रोक डाल के डी आर सीरीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे रीडर्स है तो आर को हम कभी भी डबल करके इसकी डर की आवाज नहीं ले सकते, क्योंकि वो केली आर ही रह जाता है, स्टैंडिंग वाला। इस तरह प्लेटर है, इसी तरह ट्रेटर के अंदर। तो आगे का पेज 135 के ऊपर रूल नंबर 70 आ जाता है।
कहता है इन ए फ्यू कॉमन वर्ड्स द सिलेबल चर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डबलिंग प्रिंसिपल। कहता है कि कुछ आम अल्फाज में आपकी जो साउंड है चर की आती है कुछ अल्फाज में। कहता है चर की स्ट्रोक के लिए हम किसी भी स्ट्रोक को डबल करके चार की भी आवाज ले सकते हैं, यानी हम पहले हम टार की भी लेते रहे हैं, डार की भी लेते रहे, दार की भी लेते रहे। अब वो कह रहा है कि कुछ अल्फाज में हम यानी कुछ अल्फाज में आप चर की जो आवाज आती है वो भी हम इसी डबल करने से ले लेते हैं। जैसा कि लफ्ज लिखा है फ्यूचर। अब फ्यूचर के अच्छा यहाँ पे कोई कानून मौजूद नहीं है कि वो जो हमने स्ट्रोक डबल करनी उसके शुरू में तो सर्कल होगा कि लूप होगी कि एंड पे क्या होगा कि क्या नहीं होगी, कोई कंडीशन नहीं है इसके। किसी भी स्ट्रोक को डबल करके चार की आवाज ले सकते हैं, चाहे वो स्ट्रोक कर्व हो चाहे वो स्ट्रोक स्ट्रेट हो। जैसा कि लफ्ज फ्यूचर है इसके अंदर तो कर्व स्ट्रोक है, लास्ट में यू वाला डिप्थोंग भी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डिप्थोंग आने की वजह से हम इसकी सिर्फ चार की आवाज ले सकते, ना भी आता तो फिर भी हम एफ से डबल करके चार की आवाज ले सकते थे। जैसे फ्यूचर के अंदर एफ यू फ्यू चार को डबल किया तो चार की आवाज ली फ्यूचर। आगे है नेचर। अब नेचर के अंदर भी हमने ली चार की आवाज। देख लें कोई ना शुरू में कोई चीज है ना लास्ट। इस तरह नेचुरल सेम उसी तरह। पिक्चर अब के स्ट्रेट स्ट्रोक को डबल कर दिया, के को चार की आवाज ले ली पिक्चर। पिक्चर्स सिग्नेचर एन को डबल किया चार की आवाज ले ली। तो ये था आपका चार का भी कानून कि हम किसी भी स्ट्रेट या कर्व स्ट्रोक को डबल करके विदाउट एनी कंडीशन आवाज ले सकते हैं चार। आगे रूल नंबर आपका आ जाता है 71 के ऊपर, डबलिंग प्रिंसिपल इज नॉट यूज्ड इन पास्ट टेंस। जरा इसके ऊपर गौर कीजिए। कहता है कि ये जो डबलिंग प्रिंसिपल है, जो हम डबल करके जो आवाजें जो लेते हैं ना टार डार दार की, कहता है कि ये सिर्फ कानून जो डबलिंग प्रिंसिपल का सिर्फ टार डार दार के लिए ही है। ये पास्ट के टेंसेस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पर टर्ड आ जाता है टर से, या डर से डर्ड आ जाता है, या दर से दर्ड आ जाता है, तो यानी लास्ट में अमूमन हमारा पास्ट के जो अल्फाज होते हैं उनके अंदर डी की आवाज होती है। तो जैसे लफ्ज एंटर्ड आ गया है, रेंडर्ड आ गया है, ऑल्डर्ड आ गया है, तो यानी इस तरह अगर ये पास्ट के लिए यूज नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ टार डार दार के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर वो अल्फाज पास्ट के होंगे तो फिर हम डबलिंग प्रिंसिपल को इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि जनरल स्ट्रोक्स बनाएंगे। जैसा कि पहला लफ्ज उसने लिखा है रेंडर्ड। अब ये है कि आर को हम डबल करके एन के ऊपर लगा सकते थे रेंडर के लिए। कानून था डर वाला, रेंडर डर की आवाज। लेकिन मामला भाई इधर इसके अंदर ये आ गया डर्ड, डर नहीं रहा बल्कि आगे की और डी की आवाज है, तो लिहाजा यहाँ पे डबलिंग प्रिंसिपल इज नॉट अलाउड। We should write its general strokes। तो यानी हम इसके आर को हाफ करके एन की ऊपर लेंगे तो ये डी की एक आवाज आ जाएगी, डी एक हमारा आ गया यहाँ तक। फिर आर अपवर्ड को हाफ करके फिर डी की आवाज ले ली, दोनों डी की हमारी आवाज आ गई, ये बन गया रेंडर्ड। इसी तरह लफ्ज है आपका ऑर्डर्ड और डर्ड। अगर ऑर्डर होता तो आर डबल हो जाता। जब अब तो मजीद आगे डी की आवाज आ गई है ऑर्डर्ड बन गया, तो यहाँ पे हम आर की स्ट्रोक डाली, डी और सी स्ट्रोक आप सेंटर्ड। इसी तरह ही सेंटर्ड। क्यों भाई आपको समझ आ रही है सारी भाई? उधर जी सर जी। किसी जगह पर प्रॉब्लम फील कर रहे हो या परेशानी हो रही हो, कोई एजिटेशन कोई? ठीक है सर ठीक। चलें ठीक है। आगे रूल नंबर आता है आपका 72 एम्प और एम्प का। यानी आपकी ये स्ट्रोक जो एम हैवी डाली हुई है इसको हम एम्प और एम्प बोलते हैं शॉर्ट हैंड। कहता है इज डबल्ड टू ऐड फाइनल आर। कहता है कि इसको डबल करने से स्ट्रोक को अजाफी आर की आवाज आएगी, यानी आर की आवाज आएगी, आर की। जैसा कि ये लफ्ज लिखा है एम्बर, तो एम्ब बी तक तो आ गया एम्ब, आगे आर की आवाज रही डबल करने से तो बन गया एम्बर। टेम्पर, यानी एम्प की आवाज ली तो टेम्पर।
डबल करने से आर की आवाज आ रही है, दिसंबर आर की आवाज आ रही है, सितंबर आर की आवाज आ रही है, चैम्बर आर की फाइनल में आ रही है, इसको एम्प को डबल करने से। आगे क्या लिखता है, इंग इज डबल टू ऐड फाइनल कार और कार। कहता है इंग की स्ट्रोक को जब हम डबल करेंगे तो फिर ये जो है इस एन के बाद कार या घर की आवाज का इजाफा करें। जैसे एन की आवाज तो आनी आनी है, इंग की तो पहले ही आती है, जब इंग को डबल कर देंगे तो उस इंग के बाद जो है कार या घर की इजाफी आवाज आएगी। जैसे एंगर, अगर तो एन के पास घर की आवाज लेती है तो एंगर बन गया, अगर हम कार की आवाज लेते हैं तो एंकर बन गया। ये दोनों अल्फाज ही बन जाते हैं इसी से डबल करने से एन की, यानी इंग की स्ट्रोक। इस तरह लॉन्गर एल, इंग को डबल किया जाती आर की आवाज भी बन गया लॉन्गर, अंगर। तो यानी किसी जगह पे कार की, किसी जगह पे कार की। आगे लिखा दीज डबल लेंथ फॉर्म्स आर रिटन व्हेन दे आर मोर कन्वीनियंट। कहता है कि बास जगह पे जाके ये हम स्ट्रोक को डबल करते हैं, ये मुश्किल हो जाता है या स्ट्रोक इजीली ज्वाइन नहीं होती, तो तब कहता है आसानी के लिए अगर आपने इनके बाद घर की आवाज लेनी है, जिस तरह हम इनकी स्ट्रोक को डबल करके घर की आवाज ले रहे हैं या घर की आवाज ले रहे हैं, घर की आवाज ले रहे हैं, तो कहता है उसके लिए आप इंग के साथ आर की हुक भी लगा सकते हैं, आर की आवाज के लिए डबल ना करें आप। अगर हुक लगानी आसानी है, वहां पे इजी है, तो फिर आप आर की हुक लगा के आगे इनको ज्वाइन कर दे, ये भी उतना ही काम करेगी जितना उसने करना है। यानी वो भी एन के बाद गार या गार की आवाज दे रहा है, ये भी एन के बाद गार की आवाज, तो क्या बन जाएगा, इंगर। तो यानी ये चीज है कि आप इंग के साथ आर की हुक भी लगा सकते हैं, जैसा कि वो उसने नहीं की, फॉर एग्जाम्पल कोई लफ्ज नहीं दिया उसके अंदर। दूसरे नंबर पर उसने लिखा देन दी हुक्ड फॉर्म्स, एम्प और एम्प को अगर डबल करते हैं तो ये भी आर की इजाफी आवाज देगा, ये भी इजाफी आर की आवाज देगा। जैसा कि ये लिखा हुआ है इंग के साथ आर लगाया, तो यानी अगर आपने इंग के बाद आर की आवाज लेनी है तो आप इंग को डबल भी कर सकते हैं आर की आवाज के लिए, इजाफी जो लेनी है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर इंग आर सीरीज का इस्तेमाल कर लेंगे, यानी इंग के साथ आर की ऊपर लगा रहे हैं तो ये भी इंग के साथ आर का इजाफा। इसी तरह एम्प के बाद भी अगर डबल करने से आर की इजाफी आवाज आप ले सकते हैं, लेकिन अगर वो डबल करना मुमकिन ना हो तो फिर आप उसके साथ एम्प के साथ ही आर की हुक लगा के इजाफी आर की आवाज ले सकते हैं। आगे आई थी शॉर्ट फॉर्म, करैक्टर, के आर सीरीज को डबल किया बॉब डिजाइन, आगे वंडरफुल, वंडरफुली दोनों के लिए यूज किया जाएगा। रैदर और राइटर दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, आर आपको डबल करना है। डी आर सीरीज को डबल किया देर फोर के लिए। इंटरेस्ट के अंदर एन को डबल किया, सर्कल टी का इस्तेमाल किया इंटरेस्ट। आगे फ्रेजेस किए, द डबलिंग प्रिंसिपल इज यूज्ड इन फ्रेजेस टू ऐड द वर्ड्स देर, देर, अदर और डियर। कहता है फ्रेजिंग के अंदर हम किसी स्ट्रोक को डबल करके चार किस्म की इजाफी आवाज ले सकते हैं। फ्रेजिंग के अंदर किसी स्ट्रोक को डबल करके हम इजाफी चार किस्म की आवाज ले सकते हैं, जिसके अंदर दो तो देर शामिल है, टी एच ई आर देर और टी एच ई आई आर देर, एक अदर कोट, और चौथा जो है वो डियर। यानी चार अल्फाज का इजाफा हो सकता है जिसके साथ इनको ज्वाइन करेंगे। जैसा अगर इन को हम डबल कर देते तो इन के साथ इजाफा हो गया देर का, इन देर बन गया। आगे हैव, देर, हैव को डबल किया देर का इजाफा हो गया। आई एम श्योर, देर इज, श्योर को डबल किया देर का इजाफा हो गया। आगे इज आ गया, आई एम श्योर देर इज। आगे है सम अदर, सम को डबल किया, आवाज अदर की ले ली, अदर लाउड आई। आगे है माई डियर सर, अब माई को डबल किया तो आवाज डियर की ली, डियर जैसा कि उसने ऊपर बताया हुआ। आगे सर को ज्वाइन कर दिया, माई डियर सर, माई डियर मैडम, माई डियर, यहाँ तक मैडम आगे ज्वाइन हो गया। आगे स्पेशल फ्रेजेस की गई, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर के लिए आपने इन आर को डबल करके दैट को ज्वाइन कर, लेकिन अगर इन ऑर्डर टू आता है तो फिर इसी इन आर सीरीज को हाफ कर देंगे तो ये फ्रेजिंग हो जाएगी इन ऑर्डर टू। इस तरह रैदर दैन, रैदर के साथ एन के ऊपर लगा दी रैदर दैन। नॉट लेटर दैन, आगे नो लॉन्गर दैन, यानी आप इस तरह डाउनवर्ड भी यूज कर सकते हैं एल को।
आगे है आपका दिस लेटर, दिस के साथ लेटर भी टॉन मॉडल का इस्तेमाल। तो ये था आपका लेसन, जिसको मैंने अभी अपना कुछ एक्सप्लेन किया। अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई मसला समझ में नहीं आया तो मुझे बताएं, मैं उसको री एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। नहीं ठीक है सर। सर स्टार्टिंग में जाना है 1 मिनट। हाँ स्टार्टिंग में गया, बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम है। सर जहाँ पे सर वो ऐसे सर्कल वाला ना, ये वाला, डबलिंग ये वाला। जी जी सर जी, ये डायरेक्टर है यो। ये जो जी है कि इस तरह बात है कि हमारे ना किसी भी स्ट्रोक को डबल करने से जो हमने इजाफी आवाजें लेनी है ना, डर 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 की, वो हम कुछ कंडीशन के ऊपर लेनी है कि वो चीजें का मौजूद होना वहां जरूरी होगा। जैसा कि उसने शुरू के अंदर दो जी बताई चीजें कि एक तो ये है कि इस स्ट्रोक को आपने डबल करना है इन 3 साउंड के लिए। उस स्ट्रोक के शुरू में या एस सर्कल मौजूद हो या कोई ना कोई स्ट्रोक मौजूद हो। अगर स्ट्रोक मौजूद है तो फिर तो सर्कल का नहीं नहीं आएगा तो कोई मसला नहीं है, हम डबल कर सकते हैं स्ट्रोक को डबल करके। अगर स्ट्रोक मौजूद नहीं है तो सर्कल लगाओ, सर्कल मौजूद नहीं है स्ट्रोक लगाओ। अब इसके अंदर ये था कि ये स्ट्रोक को हमने डबल इसी कंडीशन के ऊपर किया, इसके शुरू में एस सर्कल लगा हुआ है जो एस की आवाज दे रहा है। अब बन गया एस के एस कै, आवाज हमने टर की ली तो बन गया स्कैटर ली। क्यों? क्योंकि स्ट्रोक के शुरू में सर्कल मौजूद है। जैसा कि ये देखें नंबर 1, व्हेन इट फॉलोज एंड अदर स्ट्रोक और सर्कल एस, कहता है या फिर उससे पहले कोई स्ट्रोक या सर्कल मौजूद हो। इसके अंदर सर्कल मौजूद है इसलिए हमने इसको डबल करके टर की आवाज ले ली तो बन गया स्कैटर। और कुछ ओके सर ओके। क्लियर हो सर गया? ये चैप्टर, सर चैप्टर हाँ चैप्टर का फर्स्ट। पी से हमने इसलिए टार की आवाज ली है क्योंकि इससे पहले चे की एक स्ट्रोक ज्वाइन है, ज्वाइन होने की वजह से ये भी उसकी शर्त थी, कोई ना कोई स्ट्रोक पहले ज्वाइन हो उसके बाद आए उस स्ट्रोक जिसको हमने डबल करके टार की आवाज दी। तो चे वेरी मौजूद थैंक होने यू की सर वजह से ओके। पी को हमने डबल किया टार के चैप्टर में। जी जी क्लियर हो गया ओके मामला? सर, बहुत सर वो जो क्लियर सर क्लियर। चलो